मैं दिल्ली में उसी जगह पर हूं जहां पर बीती रात जमकर बवाल हुआ था। भीषण पथराव हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए और सब कुछ यहीं पर हुआ था, इसी तुर्कमान गेट इलाके में, जब यहां पर फैज़-ए-इलाही मस्जिद के बाद अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ और बवाल हो गया। क्योंकि एक अफवाह फैली और अफवाह ये थी कि मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि मस्जिद पर बुलडोजर चला ही नहीं, सारी की सारी कार्रवाई मस्जिद के पास अवैध रूप से बने बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर भी हुई थी, सिर्फ उन्हें ही तोड़ा गया। मस्जिद की दरो दीवार को कोई खरोच तक नहीं आई थी, उसके बावजूद लोगों को भड़काया गया, भीड़ को इकट्ठा किया गया, पुलिस प्रशासन की टीम पर बेहिसाब पत्थर बरसाए गए। दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में इस वक्त मेरी मौजूदगी और अब एक एक करके तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले ये फैज़-ए-इलाही मस्जिद आप देखिए, आपको बताते चले कि इसी को लेकर अफवाह फैली कि इसको दरअसल तोड़ा जा रहा है। हम चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन आपको आए। ये पूरी की पूरी मस्जिद आप देख रहे हैं, न जाने कितने सालों से इसी तरह से ये मस्जिद यहाँ पर है और लोग इबादत करने के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीरें जहाँ पर बुलडोजर का ये एक्शन हुआ है, वहाँ की तस्वीरें आप तक पहुँचाना चाहेंगे। यहाँ पर बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर था जहाँ पर ये तोड़फोड़ की कार्रवाई बुलडोजर की गई है। आप देखिए कि ये ऊपर की मंजिल को भी किस तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया, क्योंकि ये अवैध अतिक्रमण था। अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। ऊपर आप देखेंगे ऊपर फ्रिज, बहुत सारे बर्तन, तमाम जो सामान इस्तेमाल किए जाते हैं बारात के लिए, वो सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। नीचे की तस्वीरें भी आप देखिए, पूरा का पूरा मलबा, यहाँ पर कई लकड़ी की बनी हुई अलमारियां भी इस वक्त मैं देख पा रही हूँ। पुलिस वाले हमें उधर जाने से रोक रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा पीछे रहेंगे। आप दाहिनी तरफ की तस्वीरें दिखाइए, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये चिमनी विमनी सब कुछ इसी तरह से बिखरी हुई है। यहाँ पर जहां तक दूर तलक आप नजर डालेंगे, ये पूरी की पूरी बुलडोजर एक्शन के बाद की तस्वीरें आपके सामने है। बीती रात यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हुआ था और उसके बाद आप देखिए चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मलबे को हटाने का काम भी किया जा रहा है। दूसरी तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए जब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर आपको बता दें चले, कटीले तार भी लगाए गए थे, वो सब इस समय यहाँ पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। और ये पूरा का पूरा छज्जा था ऊपर का, जो इस समय पूरी तरह से फ्लैट पड़ा हुआ है। कहीं टीन शेड आपको दिखाई दे रहा है, कहीं भारी तादाद में सामान दिखाई दे रहे हैं जिनका इस्तेमाल डायग्नोस्टिक सेंटर या फिर जो बारात घर में इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि दो अलग अलग ये इमारतें थी, उनको यहाँ पर तोड़ा गया है। दूसरी तरफ हम चाहेंगे थोड़ा आगे आएं और यहाँ पर आप देखिए अभी भी मलबे को हटाए जाने का काम लगातार किया जा रहा है और यहाँ पर कम से कम 12 से 14 ऐसे बुलडोजर हैं जो अलग अलग हिस्सों से मलबे को हटाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा जेसीबी की तमाम मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं और एक एक करके ये तमाम जो मलबा है इसको यहाँ से अब हटाया जा रहा है। दूर तक आप देखेंगे मलबे को निकालकर अब यहाँ से दूसरी जगह पर लेकर जाया जा रहा है। बीती रात जितना तनाव इस पूरे के पूरे हिस्से में देखने को मिला था, फिलहाल अब वो तनाव थोड़ा यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे दूर तलक आपको सिर्फ चारों तरफ मलबा ही पड़ा हुआ दिखाई देगा और मलबे को हटाने का काम यहाँ पर पुरजोर तरीके से इस वक्त किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, बीती रात ऐसा क्या हुआ जिसके बाद इतना बवाल और सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। आपको बताते चले अफवाह फैलाई गई थी कि मस्जिद को तोड़ने की कार्रवाई की जाने वाली है रात के 12 बजे, जिसके बाद यहाँ पर भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए और एक वीडियो भी जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स लोगों से अपील कर रहा है। यहाँ पर ज्यादा तादाद में, आपको बताते चले मुस्लिम समुदाय के लोग ही यहाँ पर ज्यादा तादाद में रहते हैं, उनको भड़काने का काम किसकी ओर से किया गया, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल एक बार फिर से मस्जिद की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित है, प्रशासन की ओर से भी जैसा कि दावा किया गया है और यहाँ पर हम भी पहुंच चुके हैं इस हालात का जायजा लेने के लिए। आप देखेंगे यहाँ से ये जो दीवार है, यहाँ से लेकर दूसरी तरफ ये पूरी की पूरी मस्जिद इसी तरह से खड़ी हुई है। हालांकि सन्नाटा है, अंदर से ना कोई बाहर आ रहा है ना कोई बाहर से अंदर जा रहा है। और फिलहाल एफआईआर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त एबीपी न्यूज़ पर हमारे दर्शक देख रहे हैं और तस्वीरें यहाँ की भी देख रहे हैं कि यहाँ पर अब किस तरह के हालात बने हुए हैं। बड़ी खबर आपको देते चले, तुर्कमान गेट हिंसा की एफआईआर की कॉपी आपके सामने हम रख रहे हैं। एफआईआर में क्या क्या है वो भी अब जरा आप जान लीजिए। आपको बताते चले कांस्टेबल संदीप का बयान आया है जिसने कहा है कोर्ट के आदेश पर अवैध कब्जा हटाया जाना था, लोगों को पहले से जानकारी दी गई थी। रात 12:40 पर पुलिस ने बैरिकेडिंग यहाँ पर करनी शुरू की। 30 से 35 लोग नारेबाजी करते हुए बैरिकेडिंग की तरफ पहुंच गए। लाउड स्पीकर से भीड़ जमा न होने की अपील की गई, लोग नहीं माने, बैरिकेडिंग तोड़ा और फिर पत्थरबाजी पुलिस वालों के ऊपर करने लगे थे। फिलहाल यहाँ पर पहले से शांति इस वक्त देखने को मिल रही है, लेकिन आपको बताते चले बुलडोजर एक्शन अभी भी जारी है। हालांकि ये एक्शन अब हो रहा है, जो मलबा यहाँ पर गिरा हुआ है इसको यहाँ से दूसरी जगह लेकर जाया जा रहा है। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।